एवरीवन, मेरे चैनल शिव मार्ग में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप सभी को भक्ति से रिलेटेड वीडियो मिलेगी और सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी जिस दिन जो उपाय करना सही होता है, और दिवाली भी आ रही है तो दिवाली में जो भी करना सही है आपको उससे रिलेटेड वीडियो शॉर्ट्स में मिलेंगी। और लॉन्ग वीडियो में आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, जैसे कि आगामी परीक्षाओं के लिए जो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है और एसबीआई के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे ओल्डेस्ट सम्मान है, जो कि साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और यह पुरस्कार पहली बार 1965 में जी शंकर क्रूप को, जो कि मलयालम के एक राइटर थे, उन्हें उनकी पोयम द बैम्बू फ्लड, जो कि 1950 में पब्लिश्ड हुई थी, उसी के लिए दिया गया था। बैम्बू फ्लड जी शंकर क्रूप के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। यह पुरस्कार एनुअली प्रेजेंट किया जाता है। यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में शानदार योगदान दिया हो, जिन्होंने 8 शेड्यूल यानी कि संविधान में की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो उल्लेख है, उन 22 भाषाओं में और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 भाषाओं में इंग्लिश लैंग्वेज शामिल नहीं है। तो जो भी लेखक या फिर भारत का जो भी नागरिक जिन्होंने 8 शेड्यूल में 22 भाषा प्लस इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो साहित्य के क्षेत्र में, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है। इस पुरस्कार में माता सरस्वती की कांस्य की मूर्ति यानी कि ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ गॉडेस सरस्वती और सिटियन प्लेक्यू एक सम्मान पत्र और कैश प्राइस, जो कि पहले जब ये शुरू की गई थी, सबसे पहले जी शंकर क्रूप को जब ये अवार्ड मिला था तो उस समय इसकी प्राइस 1 लाख रुपए थी और अब इसकी प्राइस 11 लाख रुपए है और ये 11 लाख रुपए दी जाती है। यानी कि इस पुरस्कार में 3 चीज़ें दी जाती है: ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ गॉडेस सरस्वती, सिटियन प्लेक्यू एंड 11 लाख रुपीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत रत्न जैसे पुरस्कार जो कि मरणोपरांत भी दिया जाता है, लेकिन यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले लेखक, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्हें यह पुरस्कार उनकी लेखिका चिदम्बरा के लिए दी गई थी। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्ण देवी थी, जो कि एक बंगाली नॉवेलिस्ट के लिए उन्हें दिया गया था, जो कि 1976 में उन्हें मिला था। इन्हें यह पुरस्कार इनकी रचना द फर्स्ट प्रॉमिस, जो कि 1965 में पब्लिश्ड हुई थी, उन्हीं के लिए दी गई थी। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। यह 1944 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अभी तक यह पुरस्कार 64 लोगों को दिए जा चुके हैं। साल 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार साहब तथा जगत गुरु राम भद्राचार्य, जिनकी आप शॉर्ट्स वीडियो भी देखते होंगे, जो हनुमान चालीसा का भी करेक्शन किए हैं, उन्हें दिया गया है। गुलजार साहब बहुत अच्छा लेखक, उर्दू के लेखक हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उसी के लिए उन्हें ये दिया गया है। और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत लैंग्वेज के लिए दिया गया है। तो आपने जाना ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक बार यानी कि 7 बार यह पुरस्कार पा चुके हैं। हिंदी और कन्नड़ भाषा में सबसे अधिक बार पुरस्कार दिया गया है। यह भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। यह 1944 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू।